डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन क्लास में मैं रमान आप सभी का स्वागत करता हूं। ये यूपी स्पेशल की क्लास है और आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की नदियां, जो कि लेखपाल और एस्टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की नदियां। तो उत्तर प्रदेश में नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? हिमालयी नदियां, हिमालयी नदियां, दूसरी है मैदानी नदियां, और तीसरी पठारी नदियां। देखिए, हिमालयी नदियां क्या है? जो उत्तराखंड हिमालय से निकलती हैं उनको हिमालयी नदियां कहते हैं, और जो मैदानी भाग से निकलती हैं और वहीं पर बहती हैं उसे क्या कहते हैं? मैदानी नदियां। और जो पठारी भाग से नदियां निकलती हैं उनको कहते हैं पठारी नदियां। अब देखते हैं हिमालयी नदियां में कौन कौन सी नदियां आती हैं। तो यहां पर गंगा, यमुना, रामगंगा, घाघरा, शारदा और हिंडन, इसके बाद राप्ती। ये क्या है? ये सभी हिमालयी नदियां हैं जो कि उत्तराखंड हिमालय से निकलती हैं। और ये कौन सी है? गंडक। ये सभी क्या है? हिमालयी नदियां हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग मैदानी नदियों की बात करते हैं। तो मैदानी नदियों में कुल 4 नदियां पढ़ेंगे हम लोग: गोमती, सई, पांडव और ईशान। गोमती, सई, पांडव और ईशान नदी। ये नदियां कौन सी हैं? ये मैदानी नदियां हैं। अब बात करते हैं पठारी नदियों की। तो पठारी नदियों में चंबल, बेतवा, केन, चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस। टोंस नदी को और क्या कहते हैं? तमसा नदी, तमसा। ठीक, इन नदियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग हिमालयी नदियों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग हिमालयी नदियों में गंगा की बात करेंगे। ठीक है, पहले सबसे पहले देखें गंगा का उद्गम कहाँ है। तो गंगा का उद्गम उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में एक जिला है उत्तरकाशी, और उस उत्तरकाशी जिले में एक हिमनद है जिसे क्या कहते हैं? गंगोत्री। तो वहां से गंगा का उद्गम होता है। अब देखिए, अगर हम बात करें गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है, तो कहां से करती? ये स्थान जहां से प्रवेश कर रही है ये है बिजनौर। यहां से प्रवेश करती है और यह बहते बहते कहां से निकल जाती है? ये बलिया। सबसे पूर्वी जिला क्या है? बलिया। बलिया से बाहर निकल जाती है और ये गंगा नदी चली जाती है बिहार में। ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि उद्गम, उद्गम कहां से है? गंगोत्री, उत्तराखंड। उत्तराखंड, यहां से गंगा नदी का उद्गम है। ठीक है, और इसकी अगर कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई यानी कि गंगोत्री से और बंगाल की खाड़ी तक जहां पर ये गिरती है उसकी लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर कुल लंबाई। और अगर उत्तर प्रदेश में लंबाई की बात करें, उत्तर प्रदेश में लंबाई की अगर हम बात करें तो कितनी है? 1450 किलोमीटर। इसे आप याद रखें ये। ठीक, अब गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से लगभग बहती है। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से बहती है। ठीक है, अब देखते हैं अगले अगले पॉइंट पर। इसका प्रवेश कहां से है? प्रवेश बिजनौर से है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से इसका प्रवेश है। अब ये यहां से बहते हुए आती है। कहां आती है? ये स्थान कौन सा है? ये देखिए, यहां से ये यमुना निकल रही है। कहां से निकल रही? ये भी उत्तराखंड से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, और हरियाणा से बॉर्डर बनाते हुए कहां इससे प्रवेश मिल जाती है? ये स्थान कौन सा है? प्रयागराज। प्रयागराज में गंगा नदी से संगम कर लेती है। तो संगम कहां होगा? संगम प्रयागराज। किससे संगम होता है? यमुना नदी से। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है।
ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे देखते हैं नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। सहायक नदियां, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मैप पर देखते हैं। ये देखिए गंगा नदी बिजनौर से प्रवेश करती है। इसके बाद ये देखिए जो रामगंगा नदी है ये सीधे गंगा नदी में मिल जाती है। कहां पर मिलती है? कन्नौज में। इसके बाद ये देखिए गोमती जो है ये क्या है? ये हिमालयी नदी नहीं है, ये कौन सी है? मैदानी नदी है, इसीलिए इसका देखिए अलग से हमने दर्शाया इसको। और ये कहां पर मिलती है? ये गाजीपुर में आकर गंगा नदी से सीधी मिल जाती है। इसके बाद देखिए घाघरा, ये जो घाघरा नदी है ये भी गंगा की सहायक नदी है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती। कहां मिलती है? बिहार में। ये देखिए यहां से आई, ये बिहार में मिल रही है, ठीक। इसके बाद गंडक नदी भी गंगा की सहायक नदी है, जो कि उत्तर प्रदेश से बाहर कहां मिलती है? बिहार में मिलती है। इसके बाद यहां पर नीचे देखिए सोन नदी भी गंगा नदी की सहायक नदी है, जो कहां मिलती है? बिहार में मिलती है, ठीक है। इसके बाद टोंस नदी, ये उत्तर प्रदेश में मिल जाती है, गंगा नदी की सहायक नदी ये भी है। तो कौन कौन सी हो गई? यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, सोन और टोंस, ठीक है। अब देख लेते हैं गंगा नदी से कौन कौन सी नहरें निकलती हैं। इससे 3 नहरें निकलती हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं गंगा से निकलने वाली मुख्य नहरें कौन सी हैं। तो एक है ऊपरी गंगा नहर, मध्य गंगा नहर और निचली गंगा नहर। ये मुख्य रूप से 3 नहरें गंगा नदी से निकलती हैं। तो इनका देख लेते हैं कहां से ये निकलती हैं नहरें। तो ऊपरी गंगा नहर ये कहां से निकलती है? हरिद्वार से। मध्य गंगा नहर कहां से निकलती है? ये बिजनौर से निकलती है, बिजनौर। इसके बाद निचली गंगा नहर कहां से निकलती है? ये नरौरा से निकलती है, नरौरा, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि गंगा नदी के तट पर कौन कौन से मुख्य रूप से शहर बसे हुए हैं। तो गंगा नदी का प्रवेश कहां से? बिजनौर से। इसके बाद कन्नौज, कन्नौज गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके बाद कानपुर, प्रयागराज, प्रयागराज और वाराणसी, ये मुख्य रूप से गंगा नदी के तट पर शहर बसे हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं यमुना नदी के बारे में। यमुना ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब देखिए इसका उद्गम, ठीक, उद्गम देखिए, उद्गम यमुना नदी का उद्गम कहां से? यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से है। कहां से? यमुनोत्री ग्लेशियर में एक जगह है, कहां? बंदरपूंछ, और उसके पश्चिमी ढलान से यमुना नदी का उद्गम होता है। और ये उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से प्रवेश करती है और हरियाणा से बॉर्डर बनाते हुए कहां मिलती है गंगा नदी से? प्रयागराज में। ये कौन सा स्थान है? प्रयागराज में, ठीक है। अब यहां से देखिए ये इसकी सहायक नदियां हैं जो सीधे यमुना में मिल जाती हैं। कौन कौन सी? चंबल, सेन, बेतवा, केन और ये हिंडन नदी, ठीक है। अब इसकी हम अगर उद्गम की बात करें तो यमुनोत्री, यमुनोत्री उत्तराखंड, उत्तराखंड, यहां से इसका उद्गम होता है। अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें हम, कुल लंबाई तो कितनी है? 1375 किलोमीटर, ठीक। ये इसकी कुल लंबाई है, ठीक। अब इसके प्रवेश की हम बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रवेश कहां से करती है? तो ये सहारनपुर से प्रवेश करती है, सहारनपुर, ठीक है। अब संगम की बात करें कि गंगा नदी में ये संगम कहां पर करती है, कहां पर मिल जाती है? तो संगम प्रयागराज में। अब इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं, जैसे हमने अभी आपको बताया, सहायक नदियां, सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? हिंडन, चंबल, बेतवा, केन और कौन सी है? सेन। देखिए सहायक नदियों के बारे में देख लीजिए। हिंडन नदी, ये हिंडन नदी ये यमुना में सीधे मिलती है। कहां मिलती है? गौतम बुद्ध नगर में।
अब देखिए यहां से चंबल जा रही है, चंबल किससे मिलेगी? यमुना से मिलेगी। कहां मिलेगी? एक जगह है मुरादगंज, जो इटावा से लगभग 40 किलोमीटर दूर औरैया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहां? मुरादगंज। वहां पर यमुना नदी से कौन मिल जाती है? चंबल नदी मिल जाती है। ठीक है। इसके बाद सेन, बेतवा, बेतवा कहां पर मिलती है? ये हमीरपुर में आकर यमुना नदी से सीधे मिल जाती है। इसके बाद केन, केन नदी कहां पर मिलती है? ये बांदा में आकर यमुना नदी से सीधे मिल जाती है, इसलिए ये सीधे यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक। यमुना नदी के बारे में इतना ही इंपॉर्टेंट है जो यूपी स्पेशल में पूछा जा सकता है। ठीक। अब हम लोग अगली बात करते हैं। अब देखते हैं हम लोग हिंडन नदी के बारे में। ठीक है। हिंडन का उद्गम 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 कहां है? उत्तराखंड। ये देखिए हिंडन नदी उत्तराखंड से निकलती है और उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से प्रवेश करती है। ये देखिए सहारनपुर से प्रवेश कर रही है ये, और गौतम बुद्ध नगर में आकर के यमुना से मिल जाती है, यानी कि यमुना से संगम कर लेती है। तो उद्गम कहां है? उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में प्रवेश कहां से करती है? सहारनपुर, सहारनपुर। और गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर यमुना से मिल जाती है, यमुना से। तो ये यमुना की सहायक नदी है। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? अब हम लोग बात करते हैं रामगंगा की। रामगंगा, रामगंगा यहां पर देखिए मैप पर, रामगंगा। रामगंगा भी उत्तराखंड से निकलती है और कहां से प्रवेश करती है? जहां से गंगा प्रवेश करती है, यानी कि बिजनौर से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ये देखिए रामगंगा उत्तराखंड से निकलती है और बिजनौर से प्रवेश करती है। ये आती हुई और कहां पर मिल जाती है? कन्नौज में। ये स्थान क्या है? कन्नौज। तो रामगंगा का उद्गम कहां है? उत्तराखंड। इसके बाद प्रवेश कहां है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में प्रवेश कहां से है? बिजनौर, बिजनौर में प्रवेश करती है और कन्नौज में आकर, कन्नौज में आकर गंगा से मिल जाती है, गंगा से। ये गंगा की सहायक नदी है जो कि सीधे गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे शारदा के बारे में। तो बात करेंगे शारदा नदी के बारे में। शारदा नदी को और क्या कहते हैं? काली नदी, काली नदी। इसका उद्गम कहां पर है? उद्गम है उत्तराखंड, उत्तराखंड। ये देखिए शारदा नदी जो कि घाघरा की सहायक नदी है। ये किसकी? गंगा की सहायक नदी नहीं है, ये किसकी है? घाघरा की सहायक नदी है। इसका उद्गम कहां है? उत्तराखंड में। प्रवेश कहां से करती? उत्तर प्रदेश में। ये प्रवेश कहां से करती है? ये देखिए ये प्रवेश कर रही है कहां से? पीलीभीत से, पीलीभीत। और कहां पर आकर मिलेगी? सीतापुर में घाघरा से आकर मिल जाएगी। ठीक है। अगर हम उद्गम की बात करें, उद्गम उत्तराखंड, प्रवेश कहां से करेगी? उत्तर प्रदेश में, पीलीभीत। और संगम किससे करेगी? घाघरा से सीतापुर में संगम करेगी। अब हम लोग बात करते हैं घाघरा की। अब हम लोग बात करेंगे घाघरा नदी के बारे में। घाघरा नदी को और क्या कहते हैं? करनाली नदी, करनाली नदी। ये उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 1080 किलोमीटर। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका उद्गम कहां से? उद्गम, उद्गम। तो इसका उद्गम है तिब्बत से। वहां पर एक हिमनद है, यानी कि ग्लेशियर। क्या नाम है? मापचा चुंगो, चुंगो ग्लेशियर, ग्लेशियर। ये कहां है? तिब्बत में। यहां से ये नदी निकलती है और प्रवेश कहां से करती है? उत्तर प्रदेश में। तो ये करती है लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और ये गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी। तो कहां पर मिलेगी? ये बिहार में मिलेगी। कहां? छपरा जिले में। छपरा जिले में कहां मिलेगी? बिहार में। किससे? गंगा से। ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं राप्ती और गंडक की। ठीक। अब देखते हैं हम लोग राप्ती। राप्ती का उद्गम कहां से है? तो इसका उद्गम है नेपाल से, नेपाल से। और इसका संगम किससे होता है? ये देखिए राप्ती नदी है, ये राप्ती, राप्ती नदी घाघरा से मिल रही है। तो संगम किससे करेगी? संगम घाघरा नदी से।
घाघरा, ये घाघरा की सहायक नदी है। अब देखते हैं गंडक के बारे में। गंडक ये भी कहां से निकलती है? नेपाल, नेपाल शालिग्राम, शालिग्राम से निकलती है, ठीक। अब देखते हैं उद्गम, उद्गम को बता ही दिया हमने। अब देखते हैं संगम, संगम किससे करती है? गंगा नदी से। कहां करती है? बिहार, पटना, पटना जिले में, बिहार के पटना जिले में गंगा नदी से संगम कर लेती है, ठीक है। ये हमने आपको उत्तर प्रदेश की नदियां बताई। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, ठीक। धन्यवाद।